हेलो प्यारे बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं 3 अंकों का जोड़, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडिशन बोलते हैं। और हम लोग बच्चों लाइन खींचते हुए जोड़ को सीखेंगे। उसके बाद ये जो फिंगर्स है ना, यहाँ पे देखो लाइन बना हुआ है, इससे भी हम लोग जोड़ को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो हमको ये देखो इधर से यानी कि दाहिने साइड से हमको जोड़ना पड़ता है, और ऊपर के अंक को और नीचे के अंक को हमको जोड़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बच्चों लाइन खींचते हुए जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में जो 4 लाइन है ना, उसको खींचना है। यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो नीचे 3 है ना, उसको भी यहाँ पे 3 लाइन खींचना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। और बच्चों सभी लाइन को हमको गिनती करना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे बच्चों हमको इस तरह से 7 लिखना है, ठीक है ना। अब बच्चों जब हम लोग आगे जोड़ेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला अंक को जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 4 को जोड़ेंगे। तो उसी तरह जोड़ेंगे। जो ऊपर में 2 है तो बच्चों यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों नीचे 4 है तो हम लोग यहाँ पे 4 लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। और बच्चों हम लोग सबको एक साथ गिनती कर देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमको 6 का 6 पूरा लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ना है। सबसे पहले 5 लाइन गिनती करेंगे, तो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन खींच दिए, तो बहुत आसान है। फिर नीचे में 2 है तो 2 लाइन और खींच देंगे, यानी कि 1 लाइन, 2 लाइन। तो बच्चों यहाँ पे अब 1 से गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जितना गिनती करके आता है 7 का 7 हमको लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों लाइन गिनते हुए बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसी तरह हम अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी कि बना के दिखाते हैं। तो फिर से यहाँ भी 6 को और 2 को जोड़ेंगे, और हमको हमेशा दाहिने साइड से जोड़ना होता है। तो इस तरह से 6 है तो फटाफट हमको थोड़ा स्पीड में 6 लाइन खींचना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन खींच देंगे, 1 लाइन, 2 लाइन। अब पूरा लाइन को गिनती कर देना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। तो बच्चों यहाँ पे हमको यहाँ पे 8 लिखना है। तो इस तरह से 6 और 2 को जोड़ें तो 8 आया बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों 0 का कोई लाइन नहीं खींचते हैं, और यहाँ 5 है, यानी कि 0 के साथ किसी भी अंक को या कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो बच्चों मेरा वही संख्या हुआ, वही अंक आएगा, यानी कि 5 का 5 ही होगा। तो इस पर आपको ये याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ना है। तो बच्चों फिर से हमको ऊपर में 7 है तो फटाफट 7 लाइन गिनना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन। उसके बाद नीचे में 3 है तो बच्चों 3 लाइन गिनती करना है, 1, 2, 3। और कुल कितना लाइन है फिर से गिन दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट मीन्स 10। तो यहाँ पे बच्चों 10 लिख देंगे, यानी कि 10 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या सीख लिया है, लाइन खींचकर गिनती करना सीख लिया है। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे फिंगर्स में, ठीक है। हम लोग जो तीसरा
जोड़ने का तरीका सीखेंगे वो फिंगर्स में सीखेंगे। तो हमको ये पता है कि 4 और 4 को यहाँ पे जोड़ना है और दाहिने साइड से बच्चों यहाँ पे जोड़ना है। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग फिंगर्स निकालेंगे बच्चों, तो देखो फिंगर्स में ना लाइन बना हुआ है। तब बच्चों हमको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जो अंक है 4 है, तो अपना फिंगर में 4 बार गिन लो, 1 2 3 4, और यहाँ पे इस तरह से छोटा सा टिक लगा दो। फिर नीचे वाला जो अंक है 4 है, फिर यहाँ गिनो 4 बार, 1 2 3 4, और यहाँ पे टिक लगा दो। और बच्चों हमको फिर यहाँ से पूरा कितना लाइन गिने वो गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम लोग बच्चों, है ना, जो मेरा हैंड में, जो मेरा हाथ में फिंगर्स में जो लाइन बना हुआ है उससे हम लोग गिनती कर लिए। फिर बच्चों 6 और 3 को गिनती करेंगे, फिर से इस तरह से फिंगर निकालना है। जो 6 है, 6 को यहाँ पे गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो गया 6, और नीचे 3 है, फिर से 3 गिनती करेंगे, 1 2 3। तो अब बच्चों यहाँ तक है ना, तो हमको यहाँ से फिर से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 9 गिन लिया है, तो 9 लिख देना है। और बच्चों अब हमको यहाँ पे 3 और 4, जब इसी तरह फिंगर्स में आप लोग गिनती कीजिएगा तो ये आप लोगों को चेक करने के लिए। तो देखो बच्चों गिन के क्या 7 आ रहा है क्या, तो आप लोग अभी का अभी यहाँ पे ट्राई करना है। तो आई होप बच्चों कि यहाँ पे हमने 3 अंकों के जोड़ना को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो बच्चों 1 लाइक तो बनता है, और चैनल में यदि नए हैं तब तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस तरह के मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूले, बिकॉज फ्रेंड्स दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। और बच्चों अब यहाँ पे है ना, हम लोग यहाँ पे जो नीचे 3 अंकों का जोड़ है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हासिल वाला जोड़, जिसको हम लोग कैरी एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरी एडिशन। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमको 9 और 9 को जोड़ना होता है। अब तो ये हमने सीख लिया है कि जोड़ना कैसे है। तो बच्चों 9 और 9 को यदि हम लोग जोड़ेंगे ना फिंगर्स में, तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे 18 आएगा। कितना आएगा? 18। तो हासिल वाला जोड़ कब होता है? कि जब जोड़ने के बाद मेरा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10, या उससे ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कि 12 आ जाता या 15 आ जाता। यानी कि 2 अंक जैसे ही मेरा जोड़ने के बाद आएगा तो ये एक हासिल वाला जोड़ होता है बच्चों। तो मेरा जोड़ने के बाद आया 18, तो 18 का 8 हमेशा दाहिने अंक वाला लिखना है। यानी कि 12 आता तो 12 का 2, 10 का 0, 15 का 5, ये ध्यान में रखना है। और ये जो 1 है इसी को हम लोग बोलते हैं कि कैरी बच गया है, हासिल बच गया है। तो उसको अगला अंक के इस तरह से माथा में लिख देना है। और बच्चों अब हमको जो जोड़ना है ना, 1 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है और 7 को जोड़ना है। यानी कि ये कैरी यदि हम लोग नहीं लिखते हैं तो मेरा जोड़ गलत हो जाएगा। इस तरह से 1 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा बच्चों 5, 5 और 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 का लिखेंगे, देखो यहाँ पे 12 आया, 12। तो 12 का हमको दाहिने साइड वाला संख्या लिखना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है बच्चों 2। और फिर से मेरा कैरी बच गया है, तो याद करके अगला अंक का माथा में लिख देना है, एकदम पूरा याद करके। ठीक है। अब 1 और 8 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और 9 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 11। तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि अब जोड़ है ना, इसके आगे जोड़ना नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना है कि 11 का 1 लिख देना है, ये गलत हो जाएगा। जैसे ही हम लोग लास्ट बार जोड़ेंगे तो हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, यानी कि 11 का 11 सब लिखना पड़ता है बच्चों। तो इस बात को याद रखना है। चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक हासिल वाला जोड़ सीखते हैं। यहाँ पे 8 और 8 को जोड़ना है। तो बच्चों हम लोग फिंगर्स में एक नया तरीका से जोड़ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको फिंगर्स यहाँ निकालना है और यहाँ पे 8 बार गिनती करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ तक 8 है, और नीचे वाला जो अंक है ना 8, उसके बाद यहाँ तक गिनती करना है जहाँ तक हमने टिक लगा रखा है, यानी कि यहाँ तक। तो 8 के बाद क्या होता है? 9 10 11 12 13 14 15 16,
देखो एक नया तरीका है, बिल्कुल हमने 3 प्रकार के तरीकों से जोड़ को जोड़ना सीख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 का हमको लिखना है 6, ठीक है, हमेशा दाहिने साइड वाला संख्या, यानी कि 16 का 6, और जो मेरा 1 है वो हासिल बच गया है, इसलिए इसके हेड में हमको 1 लिखना है, ठीक है बच्चों। अब हमको यहाँ पे तीनों जोड़ना है, 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, क्योंकि ये छोटा जोड़ था इसलिए इसको हम लोग फिंगर में नहीं किए, यानी कि 8 का 8 यहाँ पूरा लिख दें। अब देखो जब हम लोग 8 लिख रहे हैं तो क्या ये इसमें 2 अंक है, तो ये 2 अंक नहीं है, इसलिए इसमें कैरी नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे कि 4 लिखेंगे तो यहाँ कोई कैरी नहीं बचेगा, यहाँ लिखते 9 तो यहाँ कोई कैरी नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे इसके हेड में है, जो माथा में है, यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैरी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान तुमको रखना है बच्चों। अब यहाँ पे 7 और 7 को जोड़ेंगे तो फिर से एक बार फिंगर्स निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ 7 गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ हो गया है 7। और बच्चों हमको 7 के बाद नीचे जितना भी नंबर रहेगा उसके बाद जहाँ तक टिक लगा है आगे गिनती करना है, यानी कि 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो यहाँ बच्चों क्योंकि जो मेरा जोड़ है वो लास्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पूरा लिखना पड़ता है बच्चों, 14 का 14। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला सीखेंगे जोड़ना, जो बहुत आसान है। और बच्चों यहाँ 5 को 5 से जोड़ेंगे हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 का लिखेंगे 0, है ना, यहाँ पे 10 का 0। और जो ये बच्चों मेरा कैरी बच गया है 1, उसको अगला संख्या के इस तरह अंक में उतार देना है ताकि आप भूले नहीं। फिर से बच्चों 1 और 0 को जोड़ेंगे, तो अभी हमने पढ़ाया कि किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को 0 से जोड़ेंगे तो ही अंक होगा, यानी कि 1 होगा, और 1 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बच्चों 3 लिखे तो इसमें कोई कैरी नहीं बचा है, ठीक है। और उसके बाद 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो आई होप बच्चों ये जो बिना हासिल वाला जोड़ है और जो हासिल वाला जोड़ है आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि अभी तक आप एक लाइक्स नहीं किए हैं तो स्माइली फेस वाला एक लाइक्स तो बनता है।